नाज़रीन, ड्रामा सीरियल घाटा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रानिया के हाथ रब की बारगाह में उठे हुए थे। या खुदा, मैं बहुत कमजोर हूं, अकेली हूं। अपनी मां को बचाने के लिए क्या करूं? किससे मदद मांगूं? तेरे अलावा मेरा कोई दूसरा सहारा भी तो नहीं जो हमें इन जालिमों से निजात दिलाए। कहां जाऊं? तू खुद ही तो कहता है हर मुश्किल के बाद आसानी है। फिर मेरे लिए भी आसानी कर दे, जालिमों के सर कुचल दे। मैं थक गई हूं। रानिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी फरियाद मालिक तक पहुंच गई थी। फिर कैसे हो सकता है उसका बंदा उसे सच्चे दिल से याद करे और वो मदद को ना आए? जब इंसान हर तरफ से ना उम्मीद होता है तो सिर्फ रब की जात होती है जो कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ती। इधर दानिश भी सोचों में गुम था। रानिया से उसका सब कुछ छीन लिया मगर उसकी मोहब्बत नहीं पा सका। मैं कितना बेचैन हूं। दानिश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दिल धड़क रहा था। दानिश जेब से सिगरेट निकालता है, लेटर से सिगरेट को सुलगाने की कोशिश करता है मगर लेटर खत्म हो चुका था। दानिश लेटर को फेंकता है। इसे भी अभी खत्म होना था मगर नशे की तलब उसे मौत तक ले जाने के लिए बेताब थी। दानिश सिगरेट को देखता है। तू भी क्या चीज है, खुद तो जलती है, अंदर को भी जलाती है, बेचैन कर देती है। दानिश किचन की तरफ जाता है। रानिया का कमरा करीब था। कुछ लम्हात के लिए उसके कमरे के पास रुकता है। एक ये आग है और दूसरी आग इधर है, दोनों जलाती हैं। दानिश किचन में दाखिल होता है। खुदा को भूल चुका था, नहीं जानता था अत खुदा का वैर है। जो जाल उसकी मां ने रानिया के लिए बिछाया था उसी जाल में उसका बेटा फंसने जा रहा था। दूसरी तरफ नवाब बेगम की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। उसे भी सुकून नहीं आ रहा था। दिल ही दिल में कहती है, मैं बेचैन क्यों हूं? मौत तो रानिया की आएगी, मेरा दिल क्यों डूब रहा है? कयामत तो रानिया और उसकी मां पर टूटेगी। नवाब बेगम मुस्कुराती है। मैं भी कितनी पागल हूं, अपने दुश्मनों के खत्म होने पर परेशान हो रही हूं। कुछ भी हो, अफसोस तो होगा। रानिया की मां सुतेली बहन ही सही, उसकी बेटी मेरी भांजी तो है ना। अच्छा है, मेरे चेहरे से लोगों को अफसुर्दगी नजर आएगी। रानिया के मरने पर लोगों को दिखाने के लिए रोना धोना तो करना है ना। मनहूस कहीं की, जाते जाते भी रुलाकर जाएगी। दानिश अपनी मौत के करीब था। जैसे ही सिगरेट जलाने के लिए चूल्हे से चिंगारी निकलती है, एक जोरदार धमाका होता है। रानिया अपने कमरे में जमीन पर गिर जाती है। खुदा खैर करे, इतना बड़ा धमाका। रानिया भी सहमी हुई थी। हमजा और उसकी मां भी धमाके की आवाज सुनकर कहते हैं, ये धमाके की आवाज कैसी है? हमजा कहता है चचा जान के घर से आई है। हमजा की मां कहती है जरा देखो तो सही। हमजा कहता है देखता हूं अम्मी। हमजा को जैसे ही पता लगता है, हमजा अपनी मां को बताता है, अम्मी सिलेंडर फटा है। नाइला बेगम कहती है खुदा खैर करे, तुम चलो खैर खबर लेते हैं, कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। इधर दानिश की चीखों पुकार बुरी तरह से जारी थी। वो झुलस चुका था। रानिया भी दानिश को जलते हुए देखती है। उसकी भी आंखें फटी हुई थी। ये दानिश है। रानिया अपनी मां को बताती, अम्मी दानिश बुरी तरह से जल गया है, एम्बुलेंस आ चुकी है। दानिश को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। दानिश की मां नवाब बेगम भी अपने हमसायों के घर गई हुई थी। वो भी धमाके की आवाज सुनती है। दिल ही दिल में कहती है हो गया काम, रानिया मर गई इस दुनिया से। नानी ने भी धमाके की आवाज सुनी। वो भी नवाब बेगम की तरफ देखती है। दोनों मां बेटियां बहुत खुश होती हैं। जैसे ही नवाब बेगम घर में दाखिल होती है, उसकी पहली नजर रानिया पर पड़ती है। ये मनहूस तो जिंदा है, फिर एम्बुलेंस में कौन है? साहिदा होगी जरूर। नवाब बेगम को साहिदा भी नजर आती है। नाइला बेगम की आवाज उभरती है, दानिश को कुछ नहीं होगा। धमाके के वक्त दानिश किचन में था। नवाब बेगम का दिल डूब रहा था। उसकी टांगों से जान निकल रही थी। मेरा दानिश, हाय अल्लाह, दानिश किचन में क्या लेने चला गया? रानिया को नवाब बेगम के अल्फाज ऐसे लगे जैसे सारी बात ही समझ गई हो कि सारा जाल नवाब बेगम का बिछाया हुआ है। जरूर उसने ये जाल मेरे लिए बिछाया होगा। मगर अचानक से दानिश किचन में चला गया।
सब हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। नवाब बेगम अपनी माँ को कहती है, अम्मा मेरा दानिश बच तो जाएगा ना, उसे कुछ होगा तो नहीं। नाइला कहती है, नवाब हौसला करो, अल्लाह ने चाहा तो दानिश को कुछ नहीं होगा। नवाब बेगम के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे बार बार रानिया नजर आ रही थी। जो कुछ उसने रानिया के लिए किया था वो भी उसके सामने था। मैंने अपने बेटे को मार दिया, मैं कातिल हूं उसकी। हमजा अपनी माँ को कहता है, अम्मी दानिश का बचना मुश्किल है, उसकी बॉडी बुरी तरह से झुलस चुकी है। इतने में डॉक्टर आता है। नवाब बेगम भागती हुई आती है। डॉक्टर कहता है, यहां लाने से पहले उसका जिस्म 90% तक जल गया था। हमने बहुत बचाने की कोशिश की मगर नहीं बचा सके। नवाब बेगम की चीखें उभर रही थी, दानिश नहीं मर सकता, मेरा दानिश नहीं मर सकता, वो अपनी माँ को अकेले नहीं छोड़कर जा सकता। मैं उसकी कातिल नहीं, उसे मैंने नहीं मारा। नवाब बेगम बहक रही थी। सना भी खामोश थी, अपनी माँ को सहारा दे रही थी। रानिया भी दिल ही दिल में कह रही थी, वाह ऊपर वाले तेरा इंसाफ। काश खाला ने अपने बच्चों की तरबियत ठीक की होती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। दानिश का जनाजा उठ रहा था। नवाब बेगम की चीखें पूरे घर में गूंज रही थी। रानिया के पास जाती है, रानिया तुम दानिश को माफ कर दो, वो इस दुनिया से चला गया है, हमने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है, मेरा बेटा बेमौत मर गया। रानिया कहती, आपका बेटा मरा नहीं, उसे मारा है आपने खुद अपने हाथों से। जो जाल आपने मेरे लिए बिछाया था उसी जाल में आपका अपना बेटा फंसकर मर गया। आप कातिल हैं मेरे बाप की। मुझे भी इतनी ही तकलीफ हुई थी, जैसे मैं अपने बाप के लिए तड़पूंगी ना, इसी तरह आप भी अपने बेटे के लिए सारी उम्र तड़पेंगी। आप हैं कातिल उसकी। नवाब बेगम की चीखें उभर रही थी, उसके हाथ जुड़े हुए थे। मेरे बेटे को माफ कर दो ताकि उसे कब्र में तो सुकून मिल सके। सना अपनी माँ को सहारा देती है, अम्मी आप अपने आप को संभालें। नवाब कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक रानिया दानिश को माफ नहीं करेगी। नानी का हाल भी बहुत बुरा था, उसने रानिया के साथ जो किया था उसके भी सामने आ रहा था। नाइला बेगम कहती है, बहुत बुरा हुआ दानिश के साथ। हमजा कहते हैं, अम्मी जो उन्होंने बोया था वही काटा है। अब ये सोचें कि हमने रानिया का और साइदा चच्ची का सामना कैसे करना है। नाइला लंबी सांस लेती है, तुम सही कह रहे हो, उस बच्ची ने बहुत मुश्किलात देखी हैं, समझ नहीं आ रही कि कोई अपनों के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। इन लोगों ने तो जुल्म की हद ही कर दी। रानिया और साइदा को कैद कर रखा था, सब कुछ अपने नाम करवा लिया। निहाल कहता है, जब हमें अल्लाह ताला हमारी औकात से ज्यादा दे देता है तो हम उसे और उसकी मखलूक को भूल जाते हैं। रानिया को और साइदा को यहां लाना होगा, जो उस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है उसका मुदावा करना होगा। नाइला बेगम कहती है, मैं साइदा से और रानिया से हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी, उनका दिल बहुत बड़ा है, मुझे उम्मीद है कि वो हमें माफ कर देंगी। ड्रामा घाटा में इतना ही।